यूपी के 3.5 लाख से ज्यादा मनरेगा श्रमिकों के लिए खुशखबरी, बढ़ गई मजदूरी। जिले में 3.5 लाख से अधिक मनरेगा श्रमिक हैं। अभी तक इन्हें 237 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से मानदेय दिया जा रहा था। केंद्र सरकार ने मंजूरी 15 रुपए बढ़ा दी है। यह दर 1 अप्रैल से लागू हो गई है। पिछले वर्ष 7 रुपए बढ़ाए गए थे। श्रमिक 350 रुपए प्रतिदिन के आस लगाए थे। मदरसों में एनसीईआरटी पाठ्यक्रम लागू। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के मदरसों में राष्ट्रपति शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद एनसीईआरटी के पाठ्यक्रम लागू करने का निर्णय लिया है। इसका उद्देश्य शिक्षा को आधुनिक और समावेशी बनाना है। इस कदम से छात्रों को बेहतर अवसर मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दौरा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज महाराजगंज जिले के नौतनवा ब्लॉक में रोहिन बैराज का उद्घाटन किया। इसके अलावा गोरखपुर में एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कहा कि गोरखपुर अब अपराध का ढंग नहीं बल्कि विकास, शिक्षा और स्वास्थ्य का प्रमुख केंद्र बन गया है। संभल में रामनवमी की तैयारियां। संभल जिले में रामनवमी के लिए व्यापक तैयारियां की जा रही है। डीएम राजेंद्र पेंसिया ने बताया कि जिले में 87 देव तीर्थों में से 58 की पहचान हो चुकी है और अष्टमी व नवमी के दिन इन स्थानों पर रामचरितमानस और रामायण का पाठ आयोजित किया गया है। एसडीएम वंदना मिश्रा ने सुरक्षा और स्वच्छता पर जोर दिया है। बरेली में अनोखा मामला। बरेली से एक हैरान करने वाली खबर सामने आई है। एक नवविवाहित दुल्हन ने सुहागरात के दौरान अपने पति को दूर रहने की धमकी दी और कहा कि वह किसी और की अमानत है। उसने यह भी कहा कि अगर पति ने उसे छुआ तो वह जहर खा लेगी। परेशान पति ने पुलिस में शिकायत दर्ज की और मामला अब थाना बरादरी में जांच के अधीन है। महोबा में चीफ सेक्रेटरी का दौरा। उत्तर प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी मनोज कुमार सिंह ने महोबा के कुलपहाड़ क्षेत्र में भटेवरा में स्प्रिंकलर सिंचाई परियोजना और सोलर पावर प्लांट का निरीक्षण किया। इस दौरान बिजली व्यवस्था की खराबी पर ऊर्जा मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने नाराजगी जताई। आज 6 अप्रैल 2025 को उत्तर प्रदेश में सोने और चांदी की कीमतों में बाजार के रुझानों और उपलब्ध जानकारी के आधार पर इस प्रकार है। 22 कैरेट सोने की कीमत लगभग 8,500 रुपए प्रति ग्राम है, जबकि 24 कैरेट सोने की कीमत करीब 8,925 रुपए प्रति ग्राम तक पहुंच रही है। वहीं चांदी की बात करें तो इनकी कीमत लगभग 94 रुपए प्रति ग्राम या 94,000 रुपए प्रति किलोग्राम के आसपास है। ये दरें अनुमानित है और स्थानीय बाजार के स्थिति, मांग, आपूर्ति और अतिरिक्त शुल्क जैसे जीएसटी या टीएमसी के आधार पर थोड़ी भिन्न हो सकती है। इसलिए सटीक और नवीनतम कीमतों के लिए अपने नजदीकी जौहरी या सर्राफा बाजार से संपर्क करना उचित होगा। वक्फ बोर्ड के नाम पर अब महाराजगंज में ये क्या बोल गए सीएम योगी। यूपी को लेकर क्लियर कर दी फ्यूचर प्लानिंग। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि वक्फ बोर्ड के नाम पर अब कोई मनमानी नहीं चलेगी। हाल ही में संसद में वक्फ बोर्ड संशोधन अधिनियम पारित किया गया है, जिसे वक्फ के नाम पर जमीनों की लूट, खसोट और अवैध कब्जे पर रोक लगेगी। अब कोई चौराहों की जमीन पर कब्जा नहीं कर सकेगा। योगी सरकार के आदेश पर रामनवमी पर होगा अखंड पाठ। अवघड़नाथ से लेकर रामतलैया तक मेरठ में चुनी गई ये मंदिर। रामनवमी के अवसर पर प्रदेश के सभी जनपदों में जिला मुख्यालय, तहसील मुख्यालय तथा ब्लॉक मुख्यालयों पर प्रमुख राम मंदिर, हनुमान मंदिर, वाल्मीकि मंदिर आदि के रामकथा, रामायण पाठ, भजन और कीर्तन का अखंड पाठ कराने का आदेश प्रदेश सरकार ने दिया है। यूपी में ईंट भट्टा मजदूर बना 2.31 करोड़ के आयकर का देनदार। विभाग के नोटिस से परिवार के छूटे पसीने। आयकर विभाग की ओर से चांदपुर दौराऊ निवासी राजकुमार सिंह के नाम पर 2.31 करोड़ रुपए से अधिक आयकर करने व उस पर इनकम टैक्स न जमा करने का नोटिस भेजा गया है। अब मजदूर परिवार भी फर्जीवाड़ा करने वालों के चपेट में आया है। यूपी में 3 बुलडोजर समेत 7 वाहन सीज। एसडीएम ने अचानक की छापेमारी तो उसमें हुआ बड़ा खुलासा। अवैध खनन की सूचना पर एसडीएम अजीत मल ने शुक्रवार को गांव भिजलपुर बालू घाट पर अचानक छापेमारी की। टीम ने यहां पर खनन पट्टे पर से निर्धारित जगह से दूसरे स्थान पर खनन करते हुए पकड़ा। मौके पर मिले 3 बुलडोजर, 2 ट्रैक्टर समेत अन्य वाहनों को पकड़कर सीज कर दिया।
ऑनलाइन परीक्षा में धोखाधड़ी कर पाई दरोगा की नौकरी, एक गलती से पकड़ा गया, एफआईआर दर्ज। पुलिस भर्ती की ऑनलाइन परीक्षा में शामिल अभ्यर्थी द्वारा 4 वर्ष पूर्व धोखाधड़ी कर दरोगा की नौकरी पाए जाने का मामला प्रकाश में आया है। अनुष्ठ छाप अंगूठा मिलान में पोल खुलने पर लखनऊ में दरोगा घनश्याम जायसवाल के खिलाफ धोखाधड़ी समेत विभिन्न धाराओं में केस दर्ज किया गया था। सिर्फ 2.5 बीघा जमीन का मालिक, आयकर विभाग ने भेज दिया 3 करोड़ का नोटिस, किसान की बिगड़ी हालत। केवल 2.5 बीघा खेत के मालिक एक किसान के पैन कार्ड पर जीएसटी नंबर लेकर 2 फर्जी कंपनी बनाई गई। इन कंपनियों ने करोड़ों का लेन देन कर लिया। किसान को जानकारी तब हुई जब उसे 30 करोड़ रुपए का नोटिस आयकर विभाग ने दिया।